प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 जीव विज्ञान पहला अध्याय जैव परिक्रम के अंतर्गत हम मनुष्य में पाचन एवं पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज पाचन तंत्र का जो चौथा भाग है, यानी आमाशय के बाद, उसे छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो पाचन तंत्र का चित्र है उसमें देखते हैं तो आमाशय के बाद जो नलिकाकार रचना है, यह कुंडलित नलिका है जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है, जो उधर गुहा में कुंडलित रहती है, मुड़ी तुड़ी रहती है। तो इसका जो प्रारंभिक भाग है सी आकार की जो रचना बनाता है उसे ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी में 2 नलिकाएं मिलती हैं। एक तो अग्नाशय से अग्नाशयिक नलिका आती है, दूसरा पित्ताशय से पित्त नली आकर के ग्रहणी में मिलती हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में यह पित्त रस एकत्रित होता है। पित्ताशय से पित्त नली द्वारा पित्त रस ग्रहणी वाले भाग में आता है और भोजन के साथ मिल जाता है। इसी के साथ अग्नाशय नली द्वारा अग्नाशयिक रस जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशयिक रस ग्रहणी वाले भाग में ही भोजन के साथ मिलता है। पित्त रस हमने पीछे पढ़ा कि आमाशय में HCl स्रावित होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है, जबकि पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है और यह भोजन के साथ मिलता है तो भोजन को क्षारीय बना देता है। क्षारीय होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अग्नाशयिक रस के जो एंजाइम हैं वह क्षारीय माध्यम में ही क्रिया करते हैं, तो क्षारीय बनाना आवश्यक है। साथ ही पित्त रस भोजन के साथ आए कीटाणुओं को भी नष्ट करता है और भोजन की वसा का इमल्सीकरण करके इमल्सिफाइड वसा में परिवर्तित करता है, जिससे वसा आसानी से पच जाता है। तो पित्त रस का ये कार्य है। अग्नाशयिक रस जो भोजन के साथ मिलता है उसमें 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। 3 एंजाइम जिसमें से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और स्टीएप्सिन। ट्रिप्सिन भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन पचने के बाद जो सबसे सरल अणु है प्रोटीन का वो अमीनो अम्ल है, तो प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। एमाइलेज भोजन के मंड एवं शर्करा को और सरल अणुओं में तोड़ता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और जो स्टीएप्सिन है वो इसको लाइपेज भी कहते हैं। स्टीएप्सिन जो एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है और वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो ग्रहणी में इतना कार्य होता है पाचन का। ग्रहणी से ही जब भोजन आगे बढ़ता है, छोटी आंत वाले अगले हिस्से को इलियम कहते हैं। सी आकार का जो है वो ग्रहणी, और बाकी जो इसके बाद का भाग है इलियम कहलाता है, क्षुद्रांत। तो जब भोजन इलियम वाले भाग में पहुंचता है तो छोटी आंत की भीतरी दीवारों में आंत्र ग्रंथियां होती हैं जिससे आंत्र रस स्रावित होता है। तो इलियम वाले भाग में भोजन के साथ आंत्र रस मिलता है और आंत्र रस में भी कई एंजाइम होते हैं जो भोजन के अलग अलग घटकों का पाचन करते हैं। इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन जो भोजन के प्रोटीन शेष बचते हुए आ रहा है, मुखगुहा से ही पाचन शुरू हुआ, आमाशय में हुआ, फिर ग्रहणी में हुआ। अब छोटी आंत के इलियम वाले भाग में जो शेष बचा होता है प्रोटीन, उसको या प्रोटीन या पेप्टोन, उसको इरेप्सिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है और सरल अणु अमीनो अम्ल है, तो अमीनो अम्ल में पाचन करता है। इसमें लाइपेज भी होता है। आंतरी रस में लाइपेज बचे हुए या शेष वसा का पाचन करता है और ग्लिसरॉल में बदलता है।
या वसी अम्ल में। और इसमें कई शर्करा पाचक एंजाइम होते हैं, माल्टेज, इन्वर्टेज, लैक्टेज आदि शर्करा पाचक एंजाइम हैं, सुक्रेज। तो अलग अलग प्रकार के शर्कराओं का पाचन करता है, जैसे इन्वर्टेज, माल्टेज है तो माल्टोज शर्करा जो गेहूं वगैरह में होती है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। इन्वर्टेज है जो फ्रक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज है जो सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज है जो लैक्टोज शर्करा जो दूध में होती है, लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। तो छोटी आंत तक पहुँचते पहुँचते भोजन के पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब इससे आगे पाचन क्रिया नहीं होती है। भोजन का जो अंश पच गया, इसके बाद अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है, फिर बड़ी आंत में पहुँचता है, जिसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो इस तरह से छोटी आंत में एक और क्रिया होती है अवशोषण की, जो इसी पोषण का एक चरण है अवशोषण, जिसके बारे में हम बताएंगे आगे। तो इस तरह से पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है, लेकिन पाचन तंत्र का अभी बड़ी आंत है, मलाशय है, मलद्वार है, तो ये सब अंग अभी बाकी हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन पाचन क्रिया यहीं तक होती है, मुख गुहा में होता है, आमाशय में, और छोटी आंत के ग्रहणी में और इलियम वाले भाग में। ये 4 जगह एंजाइम स्रावित होते हैं। इन्हीं एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। इसका अच्छी तरह से 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, दूसरा मनुष्य की पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। पाचन क्रिया में एंजाइम है, पाचन तंत्र में सभी भाग, जितने भी पाचन तंत्र के अंग भाग हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके बारे में चर्चा करनी होती है। तो आगे हम पाचन तंत्र के अन्य भागों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।